देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। महुआ मोइत्रा को घेरने के लिए यदि संभव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद, उनको हिदायत जारी कर दी गई है कि आप लोग संसद में मौजूद रहें। एक महिला को सदन से निष्कासित करने के लिए किस प्रकार की प्लानिंग की जा रही है, अगर इससे ज़्यादा काम ये किया जाता कि किसी प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए तमाम लोगों से अपील की जाती, ये विहिप जारी किया जाता कि आप लोग इकट्ठा हो जाएं, देश के बारे में कुछ चिंतन मनन करना है, तो कितना बेहतर होता। क्या मामला है, पूरा क्या मामला है, किस प्रकार से महुआ मोइत्रा को घेरने की बात की जा रही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर खबर है कि मुश्किल में महुआ मोइत्रा, कैश फॉर क्वेरी मामले पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट कल हो सकती है पेश। आपको मालूम है कि महुआ मोइत्रा पर ये इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने सवाल पूछने के बदले पैसा लिया। इसकी एक कमेटी गठित कर दी गई थी जहां पर महुआ मोइत्रा अपना पक्ष रखने गई थी, और वहां पर वो विनोद सोनकर शायद हैं, राज्यसभा के लोग, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनको उसका बनाया गया था सर्वे सर्वा। आपको अब उसकी रिपोर्ट जो है संसद में पेश होने वाली। ये भी ज़रूरत पड़ सकती है कि उनको निष्कासित करने के लिए निचले सदन से तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हैं वो अपने मत का इस्तेमाल करें। पूरी बात क्या है, विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली समिति ने 9 नवंबर को एक बैठक में कैश फॉर क्वेरी के आरोप पर महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। कमेटी के 6 सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया था। क्या है पूरी बात, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा मामले पर कल लोकसभा में यानी कि आज एथिक्स कमेटी समिति की रिपोर्ट पेश हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट पेश होने के बाद समिति की सिफारिश के आधार पर महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता को ख़त्म करने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। विपक्ष रिपोर्ट पर मत विभाजन मांग कर सकता है, इसलिए बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर शुक्रवार को सदन में रहने को कहा है। अब ये देखिए, एक महिला को घेरने का क्या क्या प्लान किया जा रहा है, इतना ज़्यादा डर है। महुआ मोइत्रा ने पिछले दिनों कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता ने कहा कि 2024 के चुनाव तक आप चुप रहें, सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपके ऊपर जो आरोप हैं सब हटा दिए जाएंगे, ये इनका कहना है। लेकिन इस वाले मसले को इतना बड़ा बना दिया गया कि एक महिला सांसद प्रखरता से सरकार के खिलाफ बोलती कैसे। विनोद कुमार की अध्यक्षता वाली समिति ने 9 नवंबर को बैठक में कैश फॉर क्वेरी का आरोप का महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। कमेटी के 6 सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया था। इनमें कांग्रेस सांसद परनीत कौर भी शामिल थी, जिन्हें पहले पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। विपक्षी दलों से संबंधित पैनल के 4 सदस्यों ने असहमति नोट पेश किए थे। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट को फिक्स मैच करार दिया था। बीजेपी के लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे की ओर से दायर शिकायत की समिति ने समीक्षा की थी। महुआ मोइत्रा को तभी निष्कासित किया जा सकता है जब सदन पैनल की सिफारिश के पक्ष में वोट करे। अब बात यह है दर्शकों, निशिकांत दुबे, इनके ऊपर भी कई तरह के आरोप हैं, लेकिन अब तो जाहिर सी बात है कैसे महिला की जबान को चुप किया जाएगा जो सरकार से अडानी के मुद्दे पर बार बार सवाल करती है। और इसके बारे में तो आपको मालूम है कि राहुल गांधी का भी क्या हाल हुआ था। राहुल गांधी भी अडानी का मुद्दा उठाए हुए बैठे थे, और महुआ मोइत्रा काबिल पढ़ी लिखी औरत हैं, बाहर से आई थी कि देश की सेवा करूँगी, देश की सेवा में लगूंगी, और किन किन मामलों में लगा दिया गया है। लेकिन इस महिला को सलाम करने का इसलिए बनता है कि ये महिला सांसद होने के साथ साथ इतनी ताकतवर हैं कि ये दबी नहीं, सरकार के प्रेशर के सामने दबी नहीं और अपनी बात को कहती रही। अब ये जो कमेटी है, इसने किस प्रकार के सवाल पूछे थे ये भी आपको मालूम है। आप किस से बातें करती, मतलब इतने ज़्यादा निजता के सवाल पूछने शुरू किए, जो उनके ऊपर आरोप है उनसे कोई लेना न एक न देना दो। लेकिन बहरहाल अब ये एक महिला को निष्कासित करने का भी काम है, लेकिन बात ये नहीं है कि उनको निष्कासित कर दिया जाएगा बात ये नहीं है। बात यह है कि देश में कुछ भी हो जाए आप लोग कैसे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं।
आपको एक ऐसी बात सुझा दी गई है कि साहब मोदी जी जो करेंगे वो बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल हो सकता ठीक हो, लेकिन सवाल उठाना, सरकार की आंख में आंख डाल के बात को पूछना इतना बड़ा जुर्म बन जाएगा कि उस सदन से आपको निलंबित कर दिया जाएगा। राहुल गांधी के बारे में आपको याद है, मैंने एक रिपोर्ट भी तैयार की थी कि राहुल गांधी के खिलाफ जिस विधायक ने बात की थी वो हाईकोर्ट गया था और जाकर बोला कि मुझे यथास्थिति दे दीजिए, स्टे दे दीजिए, अभी मैं कुछ करना नहीं चाहता हूँ। और अचानक एक जे वर्मा नाम का शायद व्यक्ति हैं, वो जज साहब आए, फ़ौरन राहुल गांधी ने जैसे अडानी पर प्रहार करना शुरू किया, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर उनको सारा केस भी बहाल हो गया, सज़ा भी हो गई और निलंबित भी हो गए। बहरहाल वो तो खैर अलग बात है, बड़ी कोर्ट ने राहुल गांधी को जो है उसके अंदर सहूलत दे दी, लेकिन फिर भी मेरे कहने का मतलब ये है दर्शकों कि ये आखिरकार सवाल पूछने वाला सरकार से इतना ज़्यादा उत्पीड़ित होगा। आपकी जनता में तो, आपकी अदालत में तो बात रखी ही जा सकती है तथ्यों के साथ। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।